हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रैवल स्टॉक पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इन डिमांड वीडियो है, जो कि मुझे काफ़ी कमेंट्स के थ्रू कहा गया कि आप ये वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो इसी पिक अ कार्ड रीड पर है, यानी आपके लव लाइफ में आगे क्या कुछ आने वाला है। तो मेरे साथ एक कार्ड पिक कीजिए और जानिए। तो आपके लव लाइफ में, आपके प्यार में आगे क्या आने वाला है और आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पर एक पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। तो यहाँ के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो एमेथिस्ट एंजल, या क्लियर कॉर्ड्स वॉन्ड, या फिर सिट्रीन पिरामिड। तो इन तीनों में से आप जो भी चूज़ करें, कोई एक चूज़ करें, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि चूज़ करते टाइम आप अपने लव लाइफ के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी कंसर्न हैं, उनको सोच करके, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करके, विचार करके, उसके बाद इस पाइल को पिक करें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने पहला पाइल चूज़ किया है देन आपके लिए क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके लव लाइफ में आगे। तो सबसे पहला जो कार्ड निकलता है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये क्वीन ऑफ कप्स एक तरीके से ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि आप दूसरों के लिए, या कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के लिए केयरिंग और कंसर्निंग होना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही केयरिंग और कंसर्निंग होना आपको खुद के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में कह सकते हैं कि आपका कंपैशन जो है, आपका जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका एक ऐसा पीरियड है आगे जिसमें कि आपको अपने आप के बारे में सोच करके अपने आप को भी पहले रख के और अपने दिल की सुननी है। अगर आपका दिल कहता है किसी डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपने दिल की सुनने की बहुत ज़रूरत हो सकती है। तो अब जो दूसरा कार्ड आपके लिए आता है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। और यही वो एस्पेक्ट है, यही वो चीज़ है जहाँ पर आपको अपने आप को सुन करके अपने आप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिश्ते के लिए खड़े होने की ज़रूरत महसूस हो सकती है या दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि लोग इसके अगेंस्ट हो जाएं, या आपका पार्टनर इसके अगेंस्ट हो जाए, या आपका पार्टनर इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाए कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में उतने सीरियस नहीं हैं, उतने डेडिकेटेड नहीं हैं। ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग सिचुएशंस में आप अपने आप को देख सकते हैं। और जहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने विचारों को ध्यान में रख करके, यही बात है जहाँ पर आपको अपने विचारों से कनेक्ट करना है। आपको आप खुद क्या फील करते हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, वो फील करके आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। यानी हो सकता है कि सिचुएशंस, हो सकता है कि लोग इसके अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन आपको ये जानना है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है और आपको उसका सामना करना पड़ सकता है, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्यार आपको जिताएगा। आपके बीच की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन खुद के साथ और खुद के रिश्ते के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आगे देखें तो आपके लिए जो है वो है अटैचमेंट। ठीक है, तो ये अटैचमेंट एक तरीके से लगाव है। लगाव अपने रिश्ते से नहीं, पर लगाव उन चीज़ों से जो कि पास्ट में हो चुका है, या लगाव आने वाले भविष्य को लेकर के कि आगे कैसे होगा। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बताता है कि
आने वाले टाइम में थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर आपको प्रेजेंट के बारे में सोच करके अपने आपके करंटली क्या इश्यूज़ हैं, करंटली क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दे करके उन पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि पहले जो हो चुका है उस पर ध्यान देना है, ना कि आगे क्या होगा उस पर ध्यान देना है। अभी आपके हाथ में जो है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, उस पर आपको ध्यान देना है अपने रिश्ते को बरकरार और मजबूत रखने के लिए। ठीक है, तो अब जो चौथी चीज़ इसमें निकलती है वो है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यानी आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर के, या आप इन पर्टिकुलर अपने रिश्ते को लेकर के कितने ज़्यादा कमिटेड हैं, कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितनी सच्चाई है आपके मन में, इसको लेकर के आपकी परीक्षा ली जा सकती है। और यही चीज़ अटैचमेंट और यही चीज़ 7 ऑफ वांड्स के साथ दिखाई देती है कि परिस्थितियाँ, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, जहाँ पर आपको खुद के रिश्ते के लिए मजबूती से खड़े रहने की ज़रूरत है और ये दिखाना है कि हाँ, आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं, आप इसके लिए कमिटेड हैं, ये आपके लिए मैटर करता है। इसीलिए आने वाला टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आप खुद के साथ, खुद के रिश्ते के साथ और खुद के पार्टनर के साथ अगर ईमानदार हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पल में, चुटकियों में दूर हो सकती हैं। बस खुद में विश्वास रखने की ज़रूरत है, खुद के रिश्ते पर भरोसे रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने पार्टनर पर भरोसा करने की भी ज़रूरत है। अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया था, देन आपके लिए इस आपके लव लाइफ में आगे क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये साफ निकल कर आती है कि या तो आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक दिखावे पर या सोसाइटी जो कर रही है या सोसाइटी जो करती है अपने रिश्ते को दिखाने के लिए कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किन्हीं इमोशंस को, किन्हीं बातों को लेकर के पकड़ के बैठे रहें। हो सकता है कि आप बस भेद करना भूल जाएं कि सफ़ेद काले में क्या अंतर है और रंग में क्या अंतर है। हो सकता है, पर वहीं पर यह भी दिखाता है कि आप कंसर्न तो हैं, आपके अंदर कह सकते हैं प्रेम भावना तो बढ़ रही है, कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें सुधर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और जो अफेक्शन है, जो केयर है, जो प्यार है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं दिखावा बढ़ सकता है, यानी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, यानी जो वर्ल्डली एस्पेक्ट्स होते हैं कि अपने रिश्ते को दिखाना और उसका बखान करना और लोगों को दिखाना कि हाँ, हम साथ कितने खुश हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर दिखाई दे सकती हैं और जिनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि लोगों की आंखें पड़ें, या हो सकता है लोग आपसे जलें या आपको अगेंस्ट करने की कोशिश भी करें। तो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही है कि आपको अपने आप में कंटेंट, अपने आप में सेटिस्फाइड रहने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों को दिखावा करने की, ना कि चीज़ों को सोशली डिस्प्ले करने की कि हाँ, हम कितने खुश हैं, और ना ही ये ज़रूरत है कि आप किसी बात को, अगर कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो उसे लगा करके नहीं बैठना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप उसे लगा करके बैठें, जो कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में वर्सन कर दें। अब देखते हैं कि आपके लिए आगे क्या आता है, और एनर्जी ऑरेकल से जो चीज़ आती है वो है एंजाइटी। और ये एंजाइटी क्या है? ये एंजाइटी है कि आप जो सोशल बटरफ्लाई हो रहे हैं, या जो सोशली चीज़ों को दिखाने की, या कह सकते हैं जो आप लगा करके किसी बात को दिल से लगा के बैठने की जो टेंडेंसी आपके में आ सकती है, वो आपको कहीं ना कहीं एंग्शियस कर सकती है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न रहें
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपका भविष्य साथ में कैसा होगा, आपका प्रेजेंट पे अगर कोई चीज़ें नहीं ठीक हैं तो वो कैसे ठीक होंगी, इनको लेकर के एंजाइटी, इनको लेकर के टेंशन में रहना और हर समय इसके बारे में सोचते रहना, हर समय नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देते रहना, इस तरीके की चीज़ें आपके लव में आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। पर यहीं पर ज़रूरत है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेंसिबल होने की ज़रूरत है कि वाकई में ग्राउंड लेवल पर आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ग्राउंड लेवल में आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, या एक दूसरे के साथ आप क्यों हैं, किस तरह से हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना आपके लव में आपको ज़रूरी दिखाई दे सकता है। और जो आखिरी कार्ड है आपके लिए वो है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कहने का मतलब है कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी हम ये एंजाइटी देख रहे हैं, या जो भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, अभी कैसे चल रहा है, या जो हम ऐसा देख सकते हैं कि चीज़ों को लगा करके बैठे रहना, चीज़ों को समझना नहीं, थोड़ा दिखावा करना, तो ये सब बहुत परमानेंट चीज़ें नहीं हैं। अगर आप आज चाहें कि हम इसे बदलना चाहते हैं, हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी अभी भी परमानेंट नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी प्रीमेच्योर स्टेज पे है, जहाँ पर चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है, चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है। अब देखते हैं कार्ड 3 यानी पाइल 3 के लिए क्या चीज़ें आती हैं। और आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आता है वो है द हर्मिट का। ये द हर्मिट के साथ जो कार्ड आता है वो है 9 ऑफ कप्स का। वेल डन पाइल 3। तो कुछ आपकी इच्छाएं, कुछ एस्पिरेशंस, कुछ सपने आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई चीज़ें अगर आप अपने बीच में डिफरेंसेस फील कर रहे थे और इन्हें सॉल्व करना चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीक में माफ़ करिए, इस आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर आप खुद के लिए काफ़ी प्राउड महसूस करेंगे कि आपने काफ़ी अच्छा हार्डवर्क किया, आप काफ़ी डेडिकेटेड रहे, आपने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे चीज़ों को लेकर के, और फाइनली आप उन चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाए, फाइनली आप चीज़ों को वापस स्टेबल कर पाए। वहीं जब ये हर्मिट का कार्ड आ जाता है, तो ये हर्मिट दिखाता है कि आप साथ भी आ रहे हैं, आपकी कुछ विशेस भी पूरी हो रही हैं, और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खूबियां जानने में एक दूसरे की मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक वो पीरियड है जहाँ पर एक फेज़ है जहाँ पर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप से, अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा क्लियर होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। वहीं बात करें तो हर्मिट एक तरीके से दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपको बात करने की, कम्युनिकेट करने की और चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत हो सकती है, या नहीं तो हो सकता है कि अकेला फील करें, आप साथ होकर के भी अकेला फील करें। तो वहीं पर बात है कि हर्मिट आपको बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कनेक्ट फील करना, और कह सकते हैं कि और टाइम बिताना, और समझने की कोशिश करना, और जानने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ज़रूरी इसमें आपको आगे देखने को मिल सकता है। वहीं आगे बात करें तो एनर्जी ऑर्कल से आपके लिए है कॉर्नुकोपिया। तो अब अगर इस कार्ड पर आप देखें तो कितने अच्छे फ्रूट्स हैं, कितने अच्छे फल हैं, एक बर्ड है, एक बटरफ्लाई है, और कितना सूरज की अच्छी रोशनी आ रही है, अबंडेंस है, कितनी कह सकते हैं कि वार्मथ है इसमें, एक अलग तरीके का कंफर्ट है, एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन है इस कार्ड में। और वही सेटिस्फैक्शन, वही कंफर्ट आपको अपने रिलेशनशिप में भी, अपने लव लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। विशेस, ये कार्ड भी एक तरीके से विशेस पूरी होने वाला है। ये कार्ड भी एक तरीके से आपके जितना हार्डवर्क है उसको रिवॉर्ड करने वाला है, उसको कह सकते हैं कि उसका आपको बेनिफिट, उसका फल देने वाला है। तो आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स, के बीच के डिफरेंसेस, के बीच की समस्याएं सॉल्व होना, और एक दूसरे के साथ और हैप्पी पीसफुल टाइम स्पेंड करना,
ये सब चीज़ें आप आने वाले समय में अपने लव लाइफ में देखने को आपको मिल सकती है। इसी तरीके से अगर देखें तो एक तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है, आपका कनेक्शन जो है, वो और ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और ज़्यादा कह सकते हैं ग्रो हो रहा है। उसमें से कह सकते हैं कि शाइन आ रही है उसमें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वही चीज़ें आपको इस 9 ऑफ कप्स के साथ भी देखने को मिल रही हैं। पर साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है यहाँ पर, और वो है आपके लिए पाइल 3 के लिए अ टाइम फॉर हीलिंग। ये हीलिंग आपके पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। ये हीलिंग उस इमोशन से जुड़ी हो सकती है कि आप अपने लाइफ में अकेले हैं, या आप किसी के साथ नहीं हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, या सेपरेशन से जो प्रॉब्लम हुई थी, जो वूंड्स आए थे आपको, जो दुख हुआ था, जो दर्द हुआ था, तो इन सारी चीज़ों से हीलिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती हुई, आपको सूदिंग एक फीलिंग नज़र आ रही है। ये जो सूदिंग है यहाँ पर, ये जो वार्मथ है, ये जो कंफर्ट है, वही कंफर्ट आपको इस कार्ड के साथ आता हुआ भी दिखाई देगा। यानी आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, या जो विचारधारा में जो डिफरेंस था, या कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बोल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी सॉल्व होती हुई और सारी परेशानियां हटती हुई, ये धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। क्योंकि ये हीलिंग फेज़ है, और हीलिंग हमेशा एक स्लो प्रोसेस होता है, हमेशा उसमें टाइम लगता है। तो आने वाले टाइम में आप ऐसी चीज़ें अपने लव लाइफ में देखने को आपको मिल सकती हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि कैसे आप तीनों पाइल्स के लिए अलग अलग चीज़ें आपके लव लाइफ में आगे आती हुई आपको नज़र आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पा सकें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।